हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम्ब की पोयम चिवी के वर्किंग विद द पोयम दैट मीन्स क्वेश्चन आंसर्स। पोयम चिवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं पहले की वीडियो में करवा चुकी हूँ। चलिए आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें 3 और क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके हमें आंसर्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। क्वेश्चन में पूछा है कि बड़े कब ये बात बोलते हैं कि भरे हुए मुंह के साथ बात मत करो। आंसर इज द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक व्हाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड। बड़े लोग बच्चों को बात करने के लिए तब मना करते हैं जब उनके मुंह में खाना होता है, क्योंकि खाना खाते वक्त बात करना बैड मैनर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। बड़े लोग बच्चों को कब ये कहते हैं कि थैंक यू बोलो, या फिर आप लोगों से ये कब कहा जाता है कि थैंक यू बोलो। आंसर इज द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी रिमाइंडेड टू से थैंक यू व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट और अ फेवर फ्रॉम समवन। बड़े लोग बच्चों को थैंक यू बोलना तब याद दिलाते हैं जब वे किसी से कोई गिफ्ट लेते हैं या कोई एहसान लेते हैं। किसी से कोई फेवर लेना मतलब एहसान लेना या मदद लेना, हेल्प लेना। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी। आप लोग क्या सोचते हैं कि बड़े ये बात कब बोलते हैं कि किसी को नहीं लगता कि तुम हास्यजनक हो या अजीब हो। आंसर इज, एडल्ट्स आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन नो वन थिंक्स यू आर फनी व्हेन द चिल्ड्रन आर टू शाय टू स्पीक और परफॉर्म बिफोर द अदर्स। बड़े लोग ये बात बच्चों को तब बोलते हैं कि कोई नहीं सोचता कि तुम हास्यजनक हो या अजीब हो, जब उनके बच्चे बहुत ज्यादा शर्माते हैं बात करने में, या फिर किसी और के सामने परफॉर्मेंस करने में, या फिर किसी और के सामने परफॉर्म करने में हिचकिचाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल? व्हाई? क्वेश्चन में पूछा है कि पोएम की जो लास्ट की 2 लाइनें हैं वो ना तो किसी तरीके का रोक टोक है और ना ही किसी तरीके के इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश हैं। तो अब जो बड़े हैं वो बच्चों को क्या करने के लिए कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या जो कवि है इस कविता के, वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, और क्यों? आंसर इज, द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली। तो अब जो बड़े हैं वो बच्चों को कह रहे हैं अपने फैसले खुद से लेने के लिए, क्योंकि अब वह बच्चे बड़े हो गए हैं। तो बड़े उनको कह रहे हैं कि उनको खुद से तय करना चाहिए और अपने फैसले खुद लेने सीखने चाहिए। द पोएट फाइंड्स दिस एंटायरली अनरीजनेबल बिकॉज द यंग चाइल्ड हैज नॉट बीन ट्रेन टू यूज हिज माइंड। पोएट को ये बात बिल्कुल ही अकारण लगती है, मतलब इस बात के पीछे कोई कारण, कोई लॉजिक नहीं लगता है कि अब जो बड़े हैं वो बच्चों को कह रहे हैं कि वो अपने फैसले खुद से ले, अपने आप खुद से सोचें कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि वही बच्चे जो बड़े हो गए हैं वो जब छोटे थे तो यही बड़े लोग उनको हर बात पर इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, ऐसे मत बैठो, ये मत करो। तो उन छोटे बच्चों को बचपन में अपना दिमाग यूज करने की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है, तो अब वो बड़े होके भी अपने फैसले नहीं ले पा रहे हैं खुद से। He has only been trained to follow the instructions given by the adults. उन बच्चों को बचपन से बड़ों के निर्देशों को फॉलो करना ही सिखाया गया है, उनको इस हिसाब से ही ट्रेन किया गया है कि जो बड़े कह रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करना है, जिसके लिए मना कर रहे हैं वो नहीं करना है। तो अब वो बड़े होकर के कंफ्यूज्ड हैं, कुछ तय नहीं कर पा रहे, कुछ खुद से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तो अब बड़ों का ये कहना कि तुम खुद से फैसले लो, खुद से सोचो कि क्या करना है, ये चीज पोएट को अनरीजनेबल लगती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोएम? इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक? क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या लगता है कि जो बड़े हैं वो बच्चों को ये सब बातें क्यों बोलते हैं जो पोएम में मेंशन की गई हैं, और क्या ये जरूरी है कि छोटे बच्चों को अच्छी मैनर्स और बिहेव कैसे करना है पब्लिक में ये सिखाया जाए? आंसर इज, द एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शंस टू देयर चिल्ड्रन फॉर वेरियस रीजंस। जो बड़े हैं वो अपने बच्चों को बार बार इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देते रहते हैं अलग अलग कारण के लिए, बहुत सी चीजों के लिए। दे ट्राई टू ट्रेन देम टू बिहेव इन अ डिसेंट, वेल मैनर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड वे। बड़े ये कोशिश करते रहते हैं कि वो अपने बच्चों को ट्रेन कर सके ताकि वह अच्छे व्यवहार वाले बने, सभ्य बने और समझदार बने, और उनका
उनका स्वभाव अच्छा हो। दिस however robs away their childlike innocence। हालांकि ये अच्छी बात है कि बड़े चाहते हैं कि उनके बच्चे सभ्य हों, समझदार हों, लेकिन इन सब की वजह से उनके बचपन की मासूमियत छिन जाती है, कहीं खो जाती है। चाइल्ड लाइक इनोसेंस मतलब बचपन की मासूमियत। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, व्हाट वुड यू से? मेक एट लीस्ट 5 सच रूल्स, अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर आपको अपने बड़ों के लिए कोई रूल्स बनाने पड़े जो कि उनको फॉलो करने होंगे, तो आप कौन से रूल्स बनाएंगे? कम से कम 5 ऐसे कोई रूल्स बनाइए जो कि आप चाहते हैं कि आपके बड़े फॉलो करें, और उनको वैसे ही अरेंज कीजिए जैसे पोयम के अंदर किए गए हैं। आप सब अपने दिमाग से सोचकर भी अपने बड़ों के लिए कोई रूल्स बना सकते हैं और वो ही एज अ आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स। 2 रूल्स तो इसी एक सेंटेंस में बना दिए। पहला, डोंट डिक्टेट, मतलब कि बार बार ये ना बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी कि अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ना करें। दूसरा, डोंट इम्पोज योर रूल्स, मतलब कि अपने नियम दूसरों पे ना थोपे, या फिर यूं कह लो कि अपने नियम बच्चों पर ना थोपे। थर्ड रूल है, योर वेज इन थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स एंड सो आर द टाइम्स, मतलब कि आप लोगों के तरीके और सोच हम लोगों से बहुत अलग है, और साथ ही साथ आप लोगों का समय अलग था और आज का समय बहुत अलग है। इट मीन्स कि आज की जनरेशन और पहले की जनरेशन में बहुत फर्क है। फोर्थ रूल, डोंट टॉक ओवर द फोन व्हाइल ईटिंग, मतलब कि खाना खाते वक्त फोन पर बात ना करें, क्योंकि अक्सर हमारे बड़े अपने ऑफिस के या बाहर के कामों के चक्कर में अक्सर फोन पर बात कर रहे होते हैं खाना खाते वक्त। फिफ्थ रूल है, प्लीज स्पेंड सम टाइम विद अस, मतलब कि प्लीज हमारे साथ भी कुछ वक्त बिताइए, क्योंकि अक्सर हमारे जो बड़े होते हैं वो अपने काम के सिलसिले में बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो हमें अपना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, हमारे साथ वक्त नहीं गुजार पाते। तो ये वो 5 रूल हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बड़े फॉलो करें। इसी के साथ हमारी पोयम चिवी कंप्लीट होती है। पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, बाकी स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।